यस। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि कल हमने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, दैट वाज अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आई होप आपने उसे देखा होगा और जो मैंने उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था वो आपको समझ आया होगा। आज हम उसकी कंटिन्यूएशन ही करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे या ये कैसे खत्म होगा। तो देखिए, कल मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स में भी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा था? इंडिकेटर्स में भी सिर्फ और सिर्फ हमने सिर्फ नेचुरल वंस के बारे में पढ़ा था। वी हैव डिस्कस्ड in previous video that there are two types of indicators, natural as well as synthetic. All right, we have covered only natural ones. Now how we will proceed with this chapter is, first we will discuss about indicators. Today we will complete, because only synthetic indicators and olfactory indicators are pending. ठीक है, कौन कौन से सिंथेटिक, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे चलेगा ये चैप्टर। आप बिल्कुल क्लूलेस है कि चैप्टर में क्या होगा, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। नेक्स्ट है आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये हम इंडिकेटर्स कंप्लीट करेंगे। देन वी विल प्रोसीड टू एसिड्स। एसिड्स का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, वो हम आज कोशिश करेंगे पूरा कवर करने की। ऑलराइट, नेक्स्ट एसिड के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पे होगी। देन what do all the acids have in common, कि सब के सब एसिड्स में कॉमन क्या होता है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक एसिड क्यों नहीं है, या क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड्स के पास कि वो एसिड कहलाते हैं, वो सब हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास बेस, बेस के बारे में कवर करेंगे। देन हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स पढ़ने हैं, उससे पहले हम यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच का आइडिया लेंगे। देन उसके बाद हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स पढ़ने हैं, जैसे आपका बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमें थोड़ा सा पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में अगर मैं कहूं तो हम इसको टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सॉल्ट से पहले वाला और एक सॉल्ट के बाद वाला। इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अगर आप साथ साथ वीडियो को देखते रहेंगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जैसे कि हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमें पता है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर दोस डाइज, ऐसे डाइज होते हैं which changes its color in the presence of acid or a base. All right, for example litmus, methyl orange, phenolphthalein, turmeric, these are the examples of indicator. We have discussed about natural indicator. The most common is litmus, which is obtained from lichens. All right, lichens come under the plant division of Thallophyta. We have discussed that. All right, in the presence of acid, litmus changes its color blue to red, and in the presence of base, the red litmus changes its color to blue. Today we will discuss about synthetic indicators. Synthetic indicators, as the name suggests, synthetics are not found in nature and they are man-made. We have to prepare them in factories. All right, so these are also man-made indicators. The two most common are methyl orange and phenolphthalein. So let's get started. Methyl orange. Methyl orange, the basic color, as the name suggests, methyl orange. So the color is orange. In the presence of acid, the color changes from orange to red. In the presence of base, the color changes from orange to yellow. ठीक है, ये कलर आप थोड़ा सा याद रखेंगे। phenolphthalein, the basic color,
is colorless. Alright, in the presence of acid, the color doesn't change, it remains colorless as well. In the presence of base, the colorless changes to pink. A very distinguishable pink color is observed. So this is very important. Alright, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन. जनरली जो लिटमस पेपर होता है वो आपको एक ब्रॉड रेंज देता है, मतलब वो बताता है कि एसिड है या बेस है. मिथाइल ऑरेंज हम एक थोड़ा सा लिमिटेड रेंज में यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फिनोप्थलीन है तो ये बेसिक में ही अच्छा कलर देगा क्योंकि कलरलेस टू पिंक होगा. कलरलेस टू कलरलेस एसिड में क्या चेंज देगा, ये कुछ भी नहीं. तो इनका लिमिटेड है और इनका बहुत प्रिसाइज होता है. सो इनके भी अपनी इंपॉर्टेंस है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन. ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं olfactory indicators. Olfactory indicators. Olfactory is the word that is related to smell. Related to smell. Alright. So olfactory indicators के बारे में अगर हम बात करें तो the two most common are onion and vanilla extract. Vanilla, the same which is used in your ice creams. Alright, onion and vanilla extract both have a characteristic smell. मतलब अगर onion है या vanilla है उनकी एक particular smell होती है. तो in the presence of acid, acids are not able to destroy their smell. Alright, तो in the presence of acid does not destroy smell. जो smell है उनकी वो as it is ही रहती है, ठीक है. But in the presence of base, the smell vanishes and smell cannot be detected. Smell cannot be detected. Alright. Similarly, the case with vanilla extract, in the presence of acids are not able to destroy their smell, but in the presence of base, the smell cannot be detected. It means base are able to destroy the smell of particularly onion and vanilla extract. These have a particular characteristic smell. Alright, so this was about olfactory indicators. Those substances whose smell changes in presence of acidic or basic solutions. So these are classified under olfactory indicators. So I hope आपको ये clear हुआ होगा. So अब हमारा next topic है acids, the very important acids. ठीक है, acids पे जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगी आपको. देखिए, हमने जो भी सीखा उसका हमें मतलब इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, उसको हमें अप्लाई करना आना चाहिए. तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. मैंने आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दिए हैं और मैंने आपको ये नहीं बताया कि किस में क्या है. एक में है डिस्टिल्ड वाटर, सेकंड में है आपके पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन, थर्ड में आपके पास है बेसिक सॉल्यूशन. ऑलराइट, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड डिस्टिल्ड वाटर. सो अब क्या है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि किसमें क्या है. आपको सिर्फ एक ही लिटमस पेपर दिया गया, दैट इज रेड लिटमस पेपर. तो आप इसे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे, ठीक है. अगर आपको ये आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अदरवाइज आप सुनिए आंसर. देखिए, आपके पास सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर है. आपको ये पता है कि बेसिक सॉल्यूशन में जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, हमें पता है. तो हम तीनों में इसको डाल के देखेंगे. The solution which will be able to change the color of red litmus paper into blue will be the basic one. तो हमने एक को तो डिस्टिंग्विश कर दिया, एक को हमने अलग कर दिया. अब हमारे पास सिंस ये ब्लू लिटमस ऑब्टेन हो चुका है, तो ब्लू लिटमस क्या करेगा, ब्लू लिटमस जो होगा आपका वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा. किसको,
किसको, रेड, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन जो होंगे वो उसको एबल होंगे उसको रेड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास जिसके अंदर ना तो ब्लू लिटमस पेपर और ना ही रेड लिटमस पेपर कोई चेंज शो करेगा, ये कोई भी लिटमस पेपर शो नहीं करेगा चेंज, वो क्या होगा आपका डिस्टिल्ड वाटर, वो क्या होगा आपका डिस्टिल्ड वाटर। सो इन दिस वे, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इंडिकेटर्स को कंप्लीट किया, नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े और एक क्वेश्चन किया। एसिड्स हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।